हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि अब वीडियो आते रहेंगे, तो आज हम बात करेंगे कि मेजर अपडेट है कि आपको आज पेमेंट की लास्ट डेट है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का जो थर्ड राउंड का आईटेप का मेरिट लिस्ट है वो आउट हो चुका है। उसे आउट हुए टाइम भी हो चुका है और उनका वो टाइमिंग है जो पेमेंट करने का, वो आपका आज मतलब लास्ट डेट है। तो वही उसी पे हम बात करेंगे। पहले हम बीएससी बीएड की बात कर लेते हैं और हम थोड़ा कट ऑफ्स पे भी बात करेंगे। तो कट ऑफ्स में क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या हो सकता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, इसमें एक है अनिकेत फौजदार, स्टूडेंट का नेम है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये आप पहले पढ़ें, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर एडमिटेड टू प्रोविजन इन बीएससी बीएड आईटेप सेशन 2025-26 and the candidate whose names mentioned in the admission list required to visit the concerned department on working days for document verification. The fee will be deposited up to uh, 6 August 2025 4:59 PM after document verification, failing which मतलब आज फोर जो स्टूडेंट आज 4:59 से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फ़ी पेमेंट कर देंगे, उनका हो जाएगा। बात मेरा मेन इस पे आज बात करने का ये है कि कट ऑफ कितनी रह सकती हैं, अभी फोर्थ राउंड होगा कि नहीं। पहली बात, फोर्थ राउंड होगा, ओके ना। फोर्थ राउंड होगा डेफिनेटली, ओके ना। फोर्थ राउंड 100% होगा, फोर्थ राउंड होगा, ओके ना। ओके, कट ऑफ कितनी रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल आप ऑल इंडिया कोटा में जो हाईएस्ट गई है वो गई है, क्योंकि अनरिजर्व माना जाता है ऑल इंडिया कोटा में सभी स्टूडेंट को, तो हाईएस्ट गई है 318। और लोएस्ट कितनी गई है ऑल इंडिया कोटा में, जो एक ओबीसी के कैंडिडेट है अमनदीप साहू, ओके ना। इनकी गई है, जो कट ऑफ गई है वो 313 गई है, यानी 313। तो आप मान सकते हैं इनकी जो स्पॉट एडमिशन, जो स्पॉट राउंड होगा ना, स्पॉट में इसमें से कट ऑफ आप कम कर लीजिए। अगर 313 गई है तो 200 से भी कम परसेंटाइल पे एडमिशन होंगे, 200 से भी कम परसेंटाइल पे एडमिशन होंगे, ओके ना। उसके बाद बात करें जो बीसीबी या जो हरियाणा की जनरल कैटेगरी है, उसमें आपकी गई है 145, 144 और 124। इसमें फिर कैटेगरीज़ हैं, बीसीबी है, जनरल, ठीक है ना। तो ये हरियाणा वालों के लिए कट ऑफ कम गई हैं। अब इसके बाद हम दूसरा जो बात करेंगे वो बात करेंगे बीए बीएड में कितनी सीट खाली थी और कितनों पे थर्ड राउंड में भी एडमिशन हुआ है। तो 7 सीट पे टोटल थर्ड राउंड में एडमिशन हुआ, और बीए बीएड में ऑल इंडिया कोटा की, और ऑल इंडिया कोटा की ही ज़्यादातर, या ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ही, सारे स्टूडेंट ही ऑल इंडिया से हैं। जो 7 है उसमें से ऑल इंडिया कोटा में 296 हाईएस्ट गई है जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए, और 285 ऑल इंडिया कोटा में 285 लोएस्ट गई है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अभी जस्ट अ सेकंड में हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप ये देखिए, ये दिस इज़ दी लोएस्ट, ये लोएस्ट कट ऑफ गई है, ओके ना। ये लोएस्ट कट ऑफ गई है यहाँ पे, ओके ना। और बात करी जाए, दिस इज़ द लोएस्ट कट ऑफ। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे ये वाला जो पूरा सेक्शन, ये लास्ट वाला सेक्शन देखेंगे, ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस, इसमें गई है 208। तो ये गई है, और आपका पेमेंट का भाई है 459 पे आपको पेमेंट कर देना पीएम तक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के। अब मेरा इस वीडियो का मैं शुरू से ही कह चुका हूँ, मेरा मेन पर्पज़ ये नहीं है कि आपको पेमेंट करना, क्योंकि अब तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है जिन लोगों को ये वीडियो मिलेगा भी उनके लिए। लेकिन बात करेंगे हम कट ऑफ्स की आगे और स्पॉट राउंड की। तो मतलब एक तो फोर्थ राउंड होगा, पहला अपडेट है कि फोर्थ राउंड आपका होगा, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद ये सीटें खाली रहेंगी, ओके ना। फोर्थ राउंड होगा, पहला अपडेट। दूसरा मेजर अपडेट है कि स्पॉट भी होगा, और स्पॉट में जो कट ऑफ्स हैं, वो कट ऑफ, इन कट ऑफ में से भी आप मतलब आप मान सकते हैं 150 परसेंटाइल तक पे भी एडमिशन होगा ऑल इंडिया कोटा में, 150 परसेंटाइल पे भी आसानी से एडमिशन होगा। अब हम एक मेजर एक अंतर और देख लेते हैं कि 7-8 स्टूडेंट्स भाई थर्ड राउंड में आए हैं, थर्ड राउंड तक सीटें खाली रही हैं, तो सेकंड राउंड में कितनी रही थी। तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में कितनी सीटें खाली रहीं। सेकंड राउंड में आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से भी मतलब 6-7 सीट लगभग सारी की सारी सीटें ही खाली थी। तो आप देखेंगे 24 सीट, या सेकंड राउंड में हम 24 सीट्स देखते हैं, ओके ना। और थर्ड राउंड में 24 में से इनमें से लगभग 20 सीट्स, या मतलब 18 सीट्स लगभग जो हरियाणा के स्टूडेंट थे उन्होंने ऑक्यूपाई करी हैं अब तक। उनका भी जब तक, अभी ये कब तक मतलब, और उसके बाद इनमें से भी एडमिशन क्या होंगे, विड्रॉ होंगे एडमिशन, ओके ना। एडमिशन भाई विड्रॉ भी होते हैं, ओके ना, विड्रॉ भी होंगे।
विदड्रॉ भी होंगे एडमिशन, ठीक है ना। तो इसलिए आप जब अब यहाँ पे 24 स्टूडेंट, लगभग 50% सीट पहले राउंड में बढ़ी, दूसरे राउंड में जो सीट्स थी वो थोड़ी 50% से ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन बीए बीएड में जब आप देखेंगे तो 12 सीट, मतलब बीए बीएड की ज़्यादा सीटें बढ़ी कंपेरेटिवली देखा जाए फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड की बीएससी बीएड से। ओके, अब हम थोड़ा नीचे और चलते हैं, एक बार हम भाई फर्स्ट राउंड भी देख ही लेते हैं जब इतना मतलब है। तो इससे एक हम आइडिया लेने की कोशिश करेंगे, और कोशिश क्या, आपको एक आइडिया, मैं भी अभी एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करूँगा मैं डेफिनेटली। तो हम ये आ गए हम फर्स्ट, ओके, फर्स्ट लिस्ट ऑफ बीए बीएड। तो बीए बीएड में टोटल जो हाईएस्ट जो अनरिजर्व या ऑल इंडिया कोटा में थी वो 400। ऑल इंडिया कोटा की सीटें बहुत सारी खाली हैं, सबसे बड़ी जो मेजर सीट्स खाली हैं आप फर्स्ट राउंड देख लीजिए। यहाँ भी ऑल इंडिया कोटा की कितनी 6 to 7 सीट हैं, बीए बीएड में 6 सीट्स हैं, और बाकी सारी आप सब पे एच लगा देखेंगे। एच का मतलब क्या है, हरियाणा के लिए है, ओके ना। हरियाणा के लिए ऑल इंडिया कोटा की सीट्स टोटल 36 सीट फर्स्ट राउंड में। ओके, दिस सिस्टम जनरेटेड नीड टू बी वेरीफाइड बाई एडमिशन। तो ये 36 सीट्स पे पहले राउंड में इन्होंने एडमिशन दिया, जिसमें से कितनी सीट्स भरी, अभी हमने दूसरा राउंड देखा था, टोटल 36 में से सीट्स भरी, सिर्फ 12 सीट्स पहले राउंड में फिल हुई। पहले राउंड में से 12 सीट्स फिल हुई, और दूसरे राउंड में फिर से कितने स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट बनी, दूसरे राउंड में जो मेरिट लिस्ट बनी जो दूसरे राउंड में वो बनी 24 स्टूडेंट्स की, और उसमें से कितनी 18 सीट्स नहीं 17 सीट्स फिल हुई, और 7 सीट अभी भी क्या है, वैकेंट रह गई थर्ड राउंड के लिए। और थर्ड राउंड ये फिल हुई थर्ड राउंड में, ये जो 7 सीट थी वो थर्ड राउंड में फिल हुई, ओके ना। अब हम बात करेंगे, अब बीएससी बीएड में भी सेम स्टैटिक्स की एक बात कर लेते हैं। 46 सीट्स पे टोटल एडमिशन दिए, मतलब तो पहले राउंड में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, ओके ना, 46 स्टूडेंट। ओके, 46 में से भाई कितनी सीटें खाली रहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा बीएससी वाला आंकड़ा बीए में बता दिया, मैं अभी उसे रेक्टिफाई कर दूंगा इसी वीडियो में। तो हाँ, तो टोटल 46 सीट्स पे एडमिशन दिया फर्स्ट राउंड में। पहले राउंड में सीटें कितनी वैकेंट रह गई, 24, यानी 24 सीट रह गई पहले राउंड में वैकेंट। ये हो गई राउंड 1 की बात, ये वैकेंट सीट है, मैं स्पेलिंग गलत है वहाँ। ये हो गया फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट के बाद सेकंड के लिए। फर्स्ट में 22 सीट्स भरी और 24 वैकेंट सीट रह गई। अब क्या हुआ, सेकंड राउंड में 24 सीट्स थी, इन पे सिलेक्शन दिए गए स्टूडेंट को, और थर्ड राउंड में जाके क्या हुआ, लगभग मतलब 7 सीट बीएससी बीएड में थर्ड राउंड में क्या रहा, मतलब थर्ड राउंड के लिए वैकेंट हुई, जिन पे 7 ये मेरिट लिस्ट आ चुकी है, ओके ना, इनकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब इनमें से कितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, ये मेरिट लिस्ट इनकी आ चुकी है, तो इनमें से जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उसके बाद कितनी सीट वैकेंट रह जाएंगी। तो एक तो ये कि हम एक ये देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से सीटें नहीं भरी। अब थोड़ा मैं बीए बीएड को रेक्टिफाई कर दूँ, 36 फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट, सीटें कितनी सेकेंड राउंड में वैकेंट रहीं, ओके, सेकेंड राउंड में जो सीटें वैकेंट रहीं, वैकेंट सीट रहीं, मैं BCA लिख दे रहा हूँ, ओके ना, जो वैकेंट सीट रहीं वो कितनी रहीं, वो रहीं भाई 12 सीट्स वैकेंट रहीं। थर्ड राउंड में कितनी सीटें, अब इस राउंड के बाद भी कितनी सीटें वैकेंट रहीं, 7 सीट्स वैकेंट रहीं, ओके ना, ये 12 वैकेंट रहीं सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड के लिए रहीं भाई 7 सीट्स वैकेंट रहीं, ओके ना, सीट्स ये 7 सीट हैं, ये वैकेंट रहीं, ओके ना। तो ये आप इससे मेरा इस सारे स्टेट्स की बात करने की, अब मैं पहुंचूंगा एक कंक्लूज़न की बात करूंगा। तो कंक्लूज़न में सबसे पहली बात ये है कि आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब स्पॉट एडमिशन नहीं होगा, स्पॉट एडमिशन 100% होगा। पहली बात, स्पॉट एडमिशन 100% होना है। दूसरी बात, जो कट ऑफ्स हैं, जो थर्ड राउंड में कट ऑफ्स गई हैं, उनसे आप 150, चाहे वो मार्क्स हों चाहे स्कोर हों, जो भी है, बहरहाल वो परसेंटाइल है, और परसेंटाइल लगभग आपकी 150 परसेंटाइल तक कम जाने वाली है। ये बात एकदम तय 100% श्योर है, ओके ना। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएंगी, ये चीज़ है, और स्पॉट एडमिशन होंगे। अभी इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं अपने डाउट, उन पर लाऊँगा मैं डायरेक्ट वीडियो। और साथ ही साथ अगर आपको फिर भी आप कमेंट का मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में आप मुझे DM भी कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनके लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी हम अपना 1 सितंबर से हम अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो कि होगा CUET और NCET दोनों के लिए। दोनों की प्रिपरेशन एक ही बैच में आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर आपको ये बैच देखने को मिलेगा, ओके। तो इसकी क्लासेस आपकी 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी, और क्लासेस कैसे होंगी, कैसे कैसे
से आपको मतलब क्या क्या हेल्प करी जाएगी पूरा उस पर जैसे ही एक प्रॉपर आउटलाइन होगी उसके लिए हम प्रॉपर एक ओरिएंटेशन या इंडक्शन वीडियो भी लाएंगे उस पर। ओके, और आशा करता हूँ आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।